सर्वेभ्यो नमः। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का नमस्ते। रुचिरा द्वितीय भाग। रुचिरा द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ, दूसरे पाठ के विषय में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अर्थात जो अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता या गलत दुरुपयोग करता है, वह उस व्यक्ति का या उस प्राणी विशेष का नष्ट होना आवश्यक है। विनश्यति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। नश्यति शब्द है, वि जो है उपसर्ग कहलाता है। दुर भी उपसर्ग है, बुद्धि के आगे दुर उपसर्ग लगा हुआ है। दु का जो विसर्ग है उसका रा बन गया है, तो दुर्बुद्धि ही विनश्यति, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह। अस्ति का मतलब है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति। मगध देशे, मगध देश में, मगध एक जगह का नाम है, वहां पर फुल्लोत्पल नाम का एक सरह तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां पर तत्र जो शब्द है ये अव्यय है। अव्यय का मतलब ये है, इसका एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब जगह ऐसा ही रूप रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अव्यय कहते हैं। संकट विकटौ, संकट और विकट नाम का दो हैं, इसीलिए द्विवचन का प्रयोग है। हंसौ, दो हंस, निवसतः रहते थे। निवसतः ये जो है नि उपसर्ग है, वसतः ये जो धातु रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्योंकि हंस दो हैं इसीलिए निवसतः भी द्विवचन लगेगा। निवसति, निवसतः, रहते थे, रहते हैं। कंबुक कंबुग्रीव नाम, कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, तयोः ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि नपुंसक लिंग का शब्द है। एक कूर्मः, एक कछुआ, कूर्मः शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, इसीलिए विसर्ग लगा है। अपि तत्र एव प्रवसति स्म, अभी, अपि माने भी, ये भी अव्यय है। तत्र एव वहां पर ही, यहां पर संधि है, तत्र और एव, तो यहां पर स्वर संधि है, तो तत्रैव शब्द बन गया है। प्रवसति स्म, रहता था। याद रखें, लट लकार के साथ अगर स्म का प्रयोग हो जाए तो संस्कृत में इसका जो अर्थ होता है वो लंग लकार अर्थात भूतकाल का बन जाता है। वैसे प्रवसति माने लट लकार वर्तमान काल है, अगर स्म लग गया तो इसका मतलब ये हो गया, ये अर्थ जो है भूतकाल का अर्थ बन जाता है। प्रवसति स्म, जैसे अवसत और प्रवसति स्म दोनों का एक ही अर्थ होगा। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार, एक दिन, अथ माने किसी बात की शुरुआत करने के लिए संस्कृत में अथ शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। एकदा एक दिन, धीवरः मछुआरे, बहुवचन है, धीवरः, धीवरौ, धीवरः, तत्र आगच्छन् वहां आए। आगच्छन् ये जो है लंग लकार का शब्द है। आगच्छति यानी आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन् प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगर संस्कृत को अच्छी तरह समझना हो तो शब्द रूप और धातु रूप हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए, फिर संस्कृत कोई कठिन नहीं है। ते अकथयन, उन्होंने कहा, अकथयत, अकथयताम, अकथयन बहुवचन है। सह तौ ते ये बहुवचन है। वे सब बोल रहे थे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः, हम सब कल मछलियां और कुर्म माने कछुआ, आदिन आदि को, मारिष्यामा मारेंगे। मछुआरों का काम है मछली पकड़ना,
कछुआ पकड़ना है, तो वो कह रहे थे कल आएंगे और इस तालाब से हम लोग मछली और कछुए पकड़ेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, इसको सुनकर वो कछुआ बोला। श्रुत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय है। इसका कर के हिंदी में जब अर्थ लगाना हो तो उसके लिए कत्वा प्रत्यय का लगता है। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रम मित्रे द्विवचन है, तो इसका मतलब दोनों हंस मित्रों से कह रहे हैं, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात श्रुता सुनी। श्रु धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग में श्रुता। अधुना किम अहम करिष्यामि, अब मैं क्या करूंगा। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। कर्तव्यम तव्यत प्रत्यय है क्री धातु में, तो इसका मतलब चाहिए के लिए प्रयोग होता है। यत उचितम, जो, यह यौ ये, यत यौ यान, तो यह जो द्विवचन का एक। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अधुना जो शब्द है ये भी अव्यय है, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन सर्वदा हमेशा एक जैसा ही रहता है। माँ एवं, कछुआ बोला, नहीं ऐसा नहीं। माँ जमा एवं, माँ और एवं दोनों का स्वर संधि है, इसीलिए मैवम बना है। तद यथा अहम, तो जैसे मैं, अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा कुछ करो तुम लोग। यथा जमा अहम, ये जो एस टाइप का अंग्रेजी में लगा हुआ है, इसको अ का पूर्व रूप कहते हैं। इसका मतलब यह है जब ये संधि है तो एस टाइप का बन जाता है, इसको पूर्व रूप कहा जाता है। जब दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा तो यथा अहम कुरुतम, ऐसे करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। आवम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। ये विधिलिंग लकार है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है। करवाणी करवाव करवाम, तो यहां पर जो है करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से, आसमान के रास्ते से किसी दूसरे जगह गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा करता हूं। आकाश मार्गेण, मार्ग शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। युवाभ्याम युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। गंतुम जाने के लिए, यहां पर गम धातु है, इसमें तुमन प्रत्यय है, तो इसीलिए गंतुम हो गया। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। अत्र कह उपाय, इसमें क्या उपाय हो सकता है। कह जो है प्रश्नवाचक कह है, इसीलिए यहां प्रश्नवाचक लगा है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपने चोंच से एक लकड़ी के डंडे को चंचवा चोंच से धारयताम पकड़ो। धारयताम द्विवचन है, क्योंकि दो हंस हैं यहाँ पर हंसौ, इसीलिए धारयताम। चंचवा, चंचू शब्द माने चोंच, चंचू शब्द है चंचवा, चंचू के द्वारा के तृतीय विभक्ति एक वचन। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में अवलंब्य पकड़कर, टांग कर, टंगा हुआ मतलब उसको मुंह से पकड़कर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों की ताकत से, पक्ष माने पंख, सुखेन गमिष्यामि, आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा। अकथयत अकथयताम अकथयन, ये लंग लकार का रूप है। संभवति एषः उपायः, संभव है यह उपाय। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते,
किंतु यहाँ पर एक बुरी उपाय भी है। उपाय इसका विपरीत शब्द होता है अपाय। जो उपाय का मतलब अच्छा उपाय और अपाय का मतलब बुरा उपाय। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनः किंचिद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों नियमानम, हम दोनों को ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुझे देखकर, तुम्हें देखकर, जनाः मनुष्य किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ न कुछ कहेंगे ही। आवाभ्याम हम दोनों को षष्ठी विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है आवाभ्याम। नियमानम यहाँ मतु प्रत्यय, मान शब्द है, मतु प्रत्यय है, नि धातु से, त्वाम तुझको यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अवलोक्य यहाँ कत्वा प्रत्यय है, उसका उपसर्ग होने से क्या बन गया है, देख कर। वदिष्यन्ति बोलेंगे, ये लृट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। सभी में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें लकार का और कारक का ध्यान देना आवश्यक है, विभक्ति का। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारे मृत्यु निश्चित है। त्वम जमा उत्तरम, तुम उत्तर को, दास्यसि दोगे, दा धातु का लृट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि। दा का लट लकार पश्यति चलता है, रूप बनता है। त्वम अतः त्वम अत्र एव बस, इसलिए तुम यहीं ही बस, रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर के गुस्से से, क्रोध से कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी न बोलूं, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसलिए जैसा मैं वदामि कहता हूं, वदामि उत्तम पुरुष एक वचन है, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदतः, वदामि, वदावः, वदामा, युवाम कुरुत, तुम दोनों वैसे ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मम पौरः अपश्यन्, इस प्रकार से आप यहां देखें, कछुआ जो है कछुआ जो है उड़ता हुआ जा रहा है, दो हंस इधर से ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकता हुआ, कुर्मम कछुए को, पौराह गांव के, शहर के लोग या गांव के लोग, अपश्यन देखे, पुरी शब्द से पौराह, पुर माने नगर, पुर धातु का पौराह बना है। जैसे ग्रामपुर, लंबवानपुरम, जो पुरम जो शब्द है स्थान के विशेष के लिए लग जाता है। पश्चात अधावन अवदंच, उसके बाद दौड़े और बोले, श्रृंगवीरपुरम, जैसे शब्द है, एक जगह का नाम है श्रृंगवीरपुरम, जो पुरम शब्द है संस्कृत में, वो स्थान विशेष के लगता था। पुरा, वहां जो नगर में रहते हैं, नगरवासी या ग्रामवासी, उनको पौराह कहते हैं। हम हो महत आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, महत आश्चर्यम दो शब्द है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ सह धातु के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हंसाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, दो हंस हैं इसीलिए हंसाभ्याम, हंसेन, हंसाभ्याम, हंसही। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कुर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ कहता है, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादयिष्यामः। यदि अयम, अगर यह, कुर्मः कछुआ, किसी तरह निपतति गिर जाता है, तो यहां पर ही पका करके खाएंगे। तो यदि अयम, यहां पर यण संधि है, यदि प्लस अयम, यद्ययम, कथम जमा अपि, ये दोनों शब्द मिल गए हैं क्योंकि म हलंत है, इधर अ था, कथम अपि। निपतति, पतति शब्द के आगे नि उपसर्ग लग गया है, तो निपतति। पक्त्वा, पच धातु, कत्वा प्रत्यय, पक्त्वा,
खादिष्यामि, खाऊंगा। तो यहाँ पर लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है, खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, एक ने तो यह कहा, अपरः दूसरा, अवदत् बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ही दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। सरह जमा तीरे, यहाँ विसर्ग संधि है, सरह विसर्ग है, तो दग्ध्वा, दग्ध्वा कत्वा प्रत्यय, दह धातु में कत्वा प्रत्यय, दग्ध्वा, खादिष्यामि, खाऊंगा। तो ये भी लिट लकार है। अन्य अवदत्, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा, इति इस प्रकार बोल रहे थे। तीशाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उन सभी का वह वचन सुनकर, बातें सुनकर कछुआ क्रुद्ध जाता, कछुआ बड़ा गुस्से में आ गया, क्रुद्ध गुस्से में, क्रोध में, जाता हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को जो वचन दिया था विस्मृत्य भूलकर वह बोला, दत्तम दिया हुआ, विस्मृत्य भूलकर, उपसर्ग होने पर कत्वा प्रत्यय को ल्यप हो जाता है, तो स्मृ धातु बी उपसर्ग कत्वा है और ल्यप बन जाने से, उपसर्ग होने से विस्मृत्य बन गया। दत्तम दा धातु कथा प्रत्यय दत्तम, सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, क्योंकि जलाने के बाद तो राख बचता है, क्योंकि मैं तो गिरूंगा नहीं, तो तुम जलाओगे तो राख ही बचेगा। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पतिता, अब उसने बोला, तत्क्षण में उसी समय ही, कुर्मः कछुआ दंडा डंडे से, भूमौ पतितः जमीन पर गिर गया, पौरही स मारितः गांव वालों ने उसे मार डाला। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा है, सुहृदाम हितकामानम वाक्यम यो अभिनंदति नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मित्रों का, सुहृद शब्द का सुहृदाम बना है, हितकामानम हितैषियों का, वाक्यम बात को, वचन को, यह जो है विसर्ग है, यहाँ पर न होने की वजह से व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है व्यंजन होने की वजह से, तो यह का यो बन गया है, तो यह न अभिनंदती, यहाँ पर दीर्घ संधि है, न नहीं, अभिनंदती सम्मान करता है। स कुर्म इव, वह कछुए की तरह, इव जो है यहाँ पर अव्यय है, दुर्बुद्धि मूर्ख बुद्धि वाला, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्ट अलग होकर के, यहाँ पर भ्रष्ट विसर्ग है, ओह बन गया है, विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कहानी का अर्थ है। अब हम पाठ के जो कठिन शब्द हैं उस पर ध्यान देते हैं। इन कठिन शब्दों को समझने के लिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिया गया है। सरह तालाब, कुर्मः कछुआ, प्रवसति स्म रहता था, धीवरा मछुआरे, ये ध्यान रखें, यहाँ पर लट लकार है, प्रवृति वसति, स्म लगते ही अर्थ जो है लंग लकार अर्थात भूतकाल का अर्थ हो जाता है, वैसे लट लकार है, लेकिन संस्कृत में यह स्म लगते ही लट लकार का जो अर्थ है वो भूतकाल में द्योतक हो जाता है। मत्स्य कुर्मादिन, मछली और कछुओं को, बहुवचन है, मारिष्यामः मारेंगे, माँ जमा एवं मैवम, ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धारयताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, उपाय का उल्टा हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों को, का के की, ये तीन शब्द हिंदी में षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक में प्रयोग होता है। तो अगर पुल्लिंग है तो का, बहुवचन है तो के, और स्त्रीलिंग है तो की। न अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है और करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। अब हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं।
उच्चारणम कुरुत, इन्हें पढ़ करके बोलें, उच्चारण करें। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, ह्रदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट। हमने एक पद में यहां पर अर्थ जो लिखा है, टाइपिंग में हिंदी ना आने की वजह से संस्कृत की लिपि देवनागरी ना आने से अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन पढ़ने वालों की सुविधा के लिए आगे देवनागरी में भी उत्तर आपको मिलेगा। अब एकेन पदेन उत्तरम लिखा था, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रश्न को समझने के लिए संस्कृत में यह शब्द की खूबी है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, तो है कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। और यहां पर उत्तर गलत है, यहां पर आएगा धीवरः। राइटिंग मिस्टेक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहां पर आप ये देखते हैं, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। सरस तीरे की आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए, तो यहां पर आ जाएगा धीवराः। तो धीवराः आगच्छन, धीवर आए। कुर्मः केन मार्गेण अन्यम गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से आगे दूसरी जगह जाना चाहता था, तो आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके उसके पीछे कौन दौड़ रहे थे, तो पौराहा, ग्रामवासी। यहां पर यह पूछा गया अधोलिखित वाक्य न कह कम प्रति कथयति, ये नीचे लिखे गए वाक्य को उदाहरण दिया है, यहां पर कौन किससे कह रहा है। तो पाठ में से आप देख करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, दोनों हंसों ने कछुए से कहा था। अतः भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, तो यहां पर जो है मैं इसीलिए आकाश मार्ग से आप दोनों के साथ जाना चाहता हूं। तो इसमें यह शब्द है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, किसने किससे कहा, कुर्मः हंसाभ्याम। तो यहां पर अत्र कह उपाय है, यहां पर क्या उपाय है, तो इसने दोनों हंसों ने कहा हंसौ कुर्मम प्रति। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुर्मः हंसाभ्याम। यूयम भस्मम खादत, तुम लोग राख खाओ, कुर्मः पौरेभ्यः। अगला है प्रश्न मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, इसमें से आप जो है एक एक शब्द उठा करके वाक्यों को पूरा करें। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, यह हितकामानां सुहृदं वाक्यं न अभिनंदति, एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा था, यहां पर पूरे वाक्य में जवाब देना है। पूरे वाक्य में जवाब देने का तरीका है कि प्रश्न को ढूंढ लें और उस प्रश्न को ढूंढ करके उसकी जगह जो उत्तर है उसको लगा दें और पूरे वाक्य को लिख दें, तो ये पूरा का पूरा वाक्य उत्तर बन जाता है। जैसे
कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो यहाँ पर कुत्र जो है प्रश्न है, तो इसमें है अन्यम ह्रदम, यहाँ लगा दीजिए कच्छपः अन्यम ह्रदम गंतुम इच्छति। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ किससे उपाय बताता है, हंसाभ्याम, दोनों हंसों से, तो कच्छपः हंसाभ्याम उपायम वदति। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके गांव वालों ने क्या कहा, तो यहाँ पर जो किम है जो है प्रश्न है, तो यहाँ पर होगा तो कुर्मो कुर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है, इति अवदन, ऐसा उन्होंने कहा। कुर्मः मित्रयोः वचनम श्रुत्वा किम अवदत, यहाँ किम जो है प्रश्न है। यूयम मम भस्मम खादत, यहाँ पर किम को हटा करके डैश लगा कर देंगे तो ये उत्तर बन जाएगा। अब घटना, ये जो पूरा वाक्य है उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो हमने इसको पूरा सिस्टमेटिक कर दिया है, तो यहाँ पर ये ग जो है नंबर 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे पे, और ये 5वें पे, छठे पे, और फिर 7वें पे, 8वें पे आप इसको लगा सकते हैं। हम पढ़ के बता रहे हैं। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, केचित् धीवरः सरस्तीरे आगच्छन्, वयं श्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। पौरः अकथयन्, वयं पतितं कुर्मं खादयिष्यामः। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। ये क्रम इसका बन गया। अब यहाँ पर खाली जगह भरना है इन शब्दों से लेकर के, ये लिखा हुआ है मंजूषा आता है, इस मंजूषा से बॉक्स से पदानी शब्दों को चुन करके, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयता, यहाँ पर खाली जगह भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्, तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। अब आपके सामने में द्वितीय पाठ का प्रश्नोत्तर को आप देखिए देवनागरी भाषा में, तो यहाँ पर है वृक्षस्य नाम कुर्मस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ है कम्बुग्रीवः, तो यहाँ पर कम्बुग्रीवः जो है उसका नाम है। ख का उत्तर है हंसौ कुर्मः च, यहाँ पर हंसौ और कुर्मः शब्द आ जाएगा, दोनों रहते थे, तो यहाँ पर शब्द है कुर्मः और शब्द है च, ये पूरा उत्तर हो गया। अब ग का उत्तर है आकाश मार्गेण, यहाँ पर हो गया कीन की जगह आकाश मार्गेण लग जाएगा। पुस्तक आप देखें, पुस्तक से आपको समझ में आएगा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, के की जगह आ जाएगा पौरहा। अगला जो है कौन किससे बात करता है, तो कछुआ जो है हंसों से कहता है, ख में जो है दोनों हंस कछुए से बोलते हैं, और ग में जो है कछुआ दोनों हंसों से बोलता है, और घ में कछुआ जो है पौरों से मतलब ग्रामवासियों से कहता है।
अब उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4 पुस्तक की ओर ध्यान दें तो हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, घ ग यह हितकामानां सुहृदं वाक्यम न अभिनंदति। अगला है एकः कुर्मः तत्रैव प्रतिवसति स्म, अहम आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामः। अब उत्तर जो है 5 देखिए, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति स्म, तो यहाँ पर कुत्र की जगह अन्यम हृदम आ जाएगा, कच्छपः अन्यम हृदम गन्तुम् इच्छति। अगला है कच्छपः कम उपायम वदति, तो किससे उपाय बताता है, कछुआ जो है कच्छपः हंसाभ्याम, दोनों हंसों से उपायम वदति, उपाय बताता है। लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः किम अवदन, क्या बोले हैं, तो ग में है क्या कहा, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरः अवदन कुर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। तो कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत, तो किम की जगह ये लग जाएगा, या यहां लिख सकते हैं कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम मम भस्मम खाता, डैश लगा करके लिख सकते हैं, उत्तर ठीक हो जाएगा। और आप इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमने पीछे आपको बता दिया कि कैसे क्रम से है, उत्तर नंबर 7 इसमें वही है जो अभी थोड़ी देर बोला था, लेकिन ये देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शृण् खादति स्म, काकाः दुःखिताः आसन्, तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्, राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, अत एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। तो सभी को संस्कृत पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बटन में लिखें कि आपको जो समझ में नहीं आया, प्रश्न लिखिए ताकि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं कहीं राइटिंग मिस्टेक होने की वजह से मैंने उसको बीच में सुधारने की कोशिश की है, सुधारा भी है। अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, कमेंट में लिखिए और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने का मतलब यह होगा, एक तो संस्कृत भाषा से हम जुड़ गए और दूसरा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो आपके मैसेज में आ जाएगा। और इससे बड़ी बात, हम संस्कृत के छात्र हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजें ताकि वो भी संस्कृत समझ सके और परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए हम संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करेंगे। इसीलिए अपने बड़ों का सम्मान करें, मित्रों का सम्मान करें और अपने इस वीडियो को मित्रों को भेजें। और कोई भी बात पूछनी हो कमेंट बटन में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का फिर से नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं।